हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैबशाला पर। हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। 3 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं 76th वर्ड से। अ पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर डेड। एक ऐसी पोएम, एक ऐसी कविता जो एक मृत व्यक्ति के लिए दुख को दर्शाती है, एक्सप्रेस करती है। ऐसी पोएम को कहा जाता है एलिजी। एलिजी हिंदी में बोले शोक गीत। एग्जाम्पल देखिए, दिस पोएम इज एन एलिजी फॉर हिज फ्रेंड। अगला देखिए, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले इज कॉल्ड एपीलॉग। एपीलॉग एक ऐसी शॉर्ट स्पीच जो किसी प्ले के अंत में कही गई हो उसे कहा जाता है एपीलॉग। देखिए यहाँ प्रोलॉग वर्ड नज़र आ रहा है। प्रोलॉग वो होता है जो किताब में सबसे पहले शुरुआती कुछ नोट्स होते हैं, वो हिंदी में बोलते हैं उपसंहार। एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक कंक्लूड्स विद अ ब्रीफ एपीलॉग। यह किताब एक संक्षिप्त एपीलॉग के साथ में खत्म होती है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू फेट। अगर कोई शख्स ये मानता है कि जो हो रहा है वो पहले से ही निर्धारित था और वह आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, आपके फेट पर डिपेंड करता है, तो ऐसा शख्स कहलाता है फैटलिस्ट, भाग्यवादी। देखिए फेट वर्ड आ रहा है इसमें, फैटलिस्ट। इसको फैटल से आप कंफ्यूज मत करिएगा, वो होता है घातक। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी। एग्जाम्पल देखिए, आर यू सुपरस्टिशियस? ही आस्क्ड। आई थिंक आई एम प्रिटी मच ऑफ अ फैटलिस्ट, आई रिप्लाई। क्या तुम सुपरस्टिशियस हो, अंधविश्वासी हो? उसने पूछा। मैं समझती हूँ कि मैं काफ़ी हद तक भाग्यवादी हूँ, मैंने रिप्लाई किया। कि भाग्य में जो लिखा है वो होगा। यहाँ मैंने श्रीमद् भागवत गीता का पिक्चर इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि वह भाग्य को एडवोकेट करती है, बल्कि इसलिए लगाया है कि आपका भाग्य आपके कर्मों से डिसाइड होता है। अगला देखिए, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स इज कॉल्ड अ फ्लोरिस्ट। कोई ऐसा शख्स जो काटे गए, तोड़े हुए गए फूलों को सेल करता है, अरेंज करता है, वो कहलाता है फ्लोरिस्ट। हिंदी में सिंपल है, फूल वाला जो होगा वो फ्लोरिस्ट कहलाएगा। देखिए पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, एट द वेडिंग अ फ्लोरिस्ट इज़ अवेलेबल टू क्रिएट ऑल टाइप ऑफ फ्लोरल अरेंजमेंट्स। शादी ब्याह में क्या होता है, वहाँ पर फ्लावर्स की बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है, तो डेफिनेटली वो कोई फ्लोरिस्ट ही करता होगा। अगला पूछा गया है, एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर। पानी को लेकर अगर बहुत ज़्यादा आपके भीतर डर है तो आपको हाइड्रोफोबिया है। देखिए हाइड्रो वर्ड यूज़ होता है पानी के लिए और फोबिया का मतलब होता है डर, पानी का डर। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हाइड्रोफोबिया, डॉग्स में ओनली बी केप्ट अंडर सर्टन रेस्ट्रिक्शंस। डॉग्स में अक्सर ये पाया जाता है, उनको हाइड्रोफोबिया होता है। तो अगर डॉग्स में हाइड्रोफोबिया को प्रिवेंट करना है कि उनको ये दिक्कत ना हो, तो उन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाना चाहिए, मतलब बांध कर रखा जाना चाहिए। A plan of a journey including the route and places that will be visited। अगर आप किसी जर्नी पे जाते हैं तो आप एक लिस्ट बनाकर जाते हैं कि पहले इस जगह जाएंगे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। तो इस तरह की लिस्ट को कहा जाता है आइटिनरी। आइटिनरी, अ कॉपी ऑफ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एट्सेट्रा बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड। और अ पेपर रिटन बाय हैंड। अगर कोई किताब या कोई म्यूज़िक है वो छपने से, पब्लिश होने से पहले किस रूप में है, उसको कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यूस्क्रिप्ट कोई रिटन मटेरियल अगर है तो उसे भी मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, हस्तलिखित, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। अगला आ जाइए, अ पर्सन हु डिसलाइक्स विमेन। कोई ऐसा शख्स जो औरतों को बहुत डिसलाइक करता हो, हेट करता हो, तो ऐसे शख्स को कहा जाता है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट। देखिए यहाँ भी दो वर्ड्स हैं, मिसीन और जीनी, और इस्ट भी है, वैसे तो इस्ट सफिक्स है। तो मिसीन होता है टू हेट, और जिनी जो होता है वो विमेन के लिए इस्तेमाल होता है, और इस्ट किसी एक्सपर्ट को कहा जाता है। तो हम देखेंगे, ऐसे वीडियोस भी इस चैनल पर आने वाले हैं जहाँ हम रूट वर्ड से सब वोकैबुलरी सीखेंगे। हिंदी में मिसोजिनिस्ट को कहा जाता है स्त्री द्वेषी। He is a misogynist and hates the idea of a woman being stronger than or outranking a man, particularly himself। वह स्त्री द्वेषी है, मिसोजिनिस्ट है, और इस बात से उसे घोर नफरत है कि कोई महिला उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, या उससे आगे निकल गई है, या किसी भी मर्द से आगे निकल गई है। आगे देखिए, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट
एंड नॉट ट्रेवल इन अ व्हीकल। जो पैदल यात्री होते हैं, हिंदी में देख लीजिए, पैदल यात्री को क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रायन, पेडेस्ट्रायन। अ पेडेस्ट्रायन वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। सिंपल है, यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहे हैं पैदल पथ यात्री। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल। अगर कोई निराशावादी है जो यह सोचता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होगा, तो वह इंसान कहलाता है पेसिमिस्ट, जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना एग्ज़ाम को लेके। एग्जाम्पल देखिए, ही फाइंड सोलेस इन द राइटिंग ऑफ पेसिमिस्ट फिलोसफर्स। यहाँ देखिए, ये एक ही ग्लास है, एक शख्स का कहना है कि आधा भरा हुआ है, दूसरे का कहना है ये आधा खाली है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इस शख्स की, यानी पेसिमिस्ट की। अब पेसिमिस्ट का ना एक एंटोनिम होता है जो इसी तरह कुछ साउंड करता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो हाफ फुल बोल रहा है उस इंसान को आप क्या बोलोगे? अकरिंग और कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर पर्सन्स डेथ। अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है किसी शख्स के साथ जो उनके मरने के बाद हो रही है, मरणोपरांत हो रही है, तो उस चीज़ को कहेंगे पोस्ट्यूमस। पोस्ट्यूमस, वो नहीं रहे हैं, अब हुआ है। जैसे बहुत से लोगों को मरने के बाद में भारत रत्न या बाकी कोई सम्मान मिलते हैं, तो हम बोलते हैं पोस्ट्यूमसली उन्हें मिला है। इट वॉज द पोस्ट्यूमस पब्लिकेशन ऑफ हिज नॉवल दैट फाइनली ब्रॉट हिम फेम। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनकी कोई लिखी हुई चीज़ प्रसिद्धि प्राप्त करती है, तो पोस्ट्यूमस। अगला आ जाइए, द मर्डर ऑफ अ किंग। अगर किसी किंग का मर्डर हो जाए तो वो कहलाता है रेजिसाइड। रेजिसाइड, राज हत्या। ये भी रूट वर्ड से बना है। रेजी यूज़ होता है रॉयल लोगों के लिए जो रॉयल ख़ानदान से हैं, और साइड, सुसाइड में भी जैसे आप देखते हैं मर्डर के लिए यूज़ होता है। ये भी हम देखेंगे, बहुत सारे इस रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। Look at the medieval history, especially slave dynasty. Regicide was very common. देखिए, अगर आपने medieval history पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि कितने राजाओं ने अपने predecessor, मतलब अपने पहले जो राजा थे उनकी हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। ये पिक्चर लगाई गई है अलाउद्दीन खिलजी की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन्होंने किसका मर्डर किया था गद्दी को प्राप्त करने के लिए, जो इनके चाचा भी थे और ससुर भी थे। समन हु वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट। द सोमनैम्बुलिस्ट वेंट आउट ऑफ द रूम एंड रिटर्न टू हर हट। नींद में चलने वाला शख्स अपने रूम से निकला और अपनी झोंपड़ी में वापस जाकर सो गया। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड अकूस्टिक्स। अकूस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान को बोला जाता है अकूस्टिक्स। फिजिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो आप ऑलरेडी जानते होंगे बात। म्यूजिक एंड द साइंस ऑफ साउंड एंड अकूस्टिक्स स्टैंड ऑन द ब्रिंक ऑफ ह्यूज चेंज। ये पिक्चर में एक साउंड वेव दिखाई गई है। साउंड वेव कुछ ऐसी ही नज़र आती है। द मनी पेड टू फॉर्म अ वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन मैरिज इज एंडेड। गुजारा भत्ता जो दिया जाता है ना डिवोर्स के बाद में, उसको कहते हैं एलिमनी। एलिमनी, थोड़ा बहुत अगर न्यूज़पेपर या पुराने केसेस आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप जानते होंगे ये वर्ड। काफ़ी ईजी वर्ड है, मतलब आम बोल चाल में भी यूज़ होता है। द हस्बैंड वुड बी फोर्स्ड टू पे हिज वाइफ एलिमनी फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। हस्बैंड को फोर्स किया गया, कंपेल किया गया, कंपेल किया गया। कंपेल का मतलब फोर्स होता है। अपनी बीवी को क्या देना था? उन्हें गुजारा भत्ता देना था, बाकी के बचे हुए जीवन के लिए एलिमनी देनी थी। कभी कभी ये बहुत बंदिश हो जाती है आदमी लोगों के लिए। द स्टडी ऑफ अ ह्यूमन रेस, एस्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन। ह्यूमन रेस की अगर पढ़ाई की बात कर रहे हो, मानव विज्ञान की बात कर रहे हो, तो वो कहलाती है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ये भी एंथ्रोपोज एक वर्ड मैंने पहले भी बताया आपको, एंथ्रोपोज वहाँ से निकलता है वर्ड। ही स्टडीड सोशल एंथ्रोपोलॉजी एट यूनिवर्सिटी। उसने यूनिवर्सिटी में सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई में कुछ एवोल्यूशन के बारे में भी बताया होगा कि इंसान पहले बंदर था, उसके बाद धीमे धीमे करके एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग बन गया। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ऐसे मछली घर को क्या कहा जाता है? जी हाँ, एक्वेरियम। एक्वेरियम,
कुछ लोग अपने घर में भी रखते हैं इसको। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है। आई थिंक ये दुबई में है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए दुबई में है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। द प्लांट यू सी इन द एक्वेरियम आर यूजुअली आर्टिफिशियल। एक्वेरियम जो घर में लगाते हैं उसमें असली पौधे तो आप लगाते नहीं है ना, आर्टिफिशियल होते हैं। अगला आ जाइए, अ पर्सन हु इज़ चोजन टू सेटल अ डिसअग्रीमेंट। दो लोगों के बीच में कुछ लड़ाई चल रही है तो बीच में मध्यस्थता करने के लिए कोई आता है, तो मध्यस्थ जो इंसान है उसे क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर। एक तरह से और पूछा है, ये देख लीजिए, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। अभी ये जो इंसान है आर्बिट्रेटर, उसको कोई अपॉइंट भी कर सकता है और वो खुद से भी आ सकता है। बोथ साइड्स अग्री टू एक्सेप्ट अ डिसीजन बाय एन इम्पार्शल आर्बिट्रेटर। दोनों तरफ के लोगों ने क्या किया? डिसीजन लिया कि एक इम्पार्शल आर्बिट्रेटर की वो बात मानेंगे, जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है आपको। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। उस स्टडी को क्या कहते हैं जहाँ पर ह्यूमन हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री के लिए जो भी साइट्स हैं, मतलब कि हिस्टोरिकल जगहें हैं, उनका एक्सकेवेशन किया जाता है। उस पढ़ाई को कहा जाता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑन आर्कियोलॉजी ऑफ एंशियंट इजिप्ट। ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड और एक्सकेवेशन, ये वर्ड्स आपने कहाँ देखे होंगे? अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, लूसेंट जीके के लिए अगर पढ़ रहे हो ना, तो शुरुआत में ही आपको ना इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ आप पढ़ते हो तो एक टेबल मिलती है, वो आपको बताती है कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उसका एक्सकेवेशन किसने किया, फिर मोहेंजोदारो का किसने किया, फलाना फलाना। तो वहाँ टेबल में ऊपर लिखा रहता है, एक्सकेवेशन साइट लिखी होती है और आर्कियोलॉजिस्ट का नाम लिखा होता है, जो आपको याद करना होता है एग्जाम के लिए। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। दूसरी तरह से पूछा गया है, अ गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट है कि जो सबसे ऊपरी तबके के लोगों से जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, कुछ थोड़े बहुत ही लोग होते हैं सबसे ऊपर के तबके में, बाकी तो नीचे 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 बहुत जमा है, गरीबी में तो बहुत जमा है भैया। तो ऐसी गवर्नमेंट को कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, श्रेष्ठ जनों द्वारा राज्य शासन। हार्ड बट ईजीली ब्रोकन, लायबल टू ब्रेक ईजीली। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो हार्ड है लेकिन ईजीली टूट जाता है, लायबल मतलब कि लायक है इसके कि वो आसानी से टूट सके, तो ऐसी चीज़ को बोला जाता है ब्रिटल, आसानी से टूटने योग्य, ब्रिटल। कैल्शियम इनटेक माइट प्रिवेंट ब्रिटल बोन्स। कभी कभी ओल्ड एज वाले लोगों की ना हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो वो अपने आप टूटने लगती हैं, इस तरह की हड्डियाँ हो जाती हैं जी ब्रिटल, वीकनेस की वजह से। तो यहाँ कह रही है कि उनको कैल्शियम खिलाओ ताकि ब्रिटल बोन्स की समस्या ना बढ़े। यहाँ जो आप देख रहे हैं मटेरियल हैं, ब्रिटल मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं। डायमंड है, टूट सकता है, ब्रिक टूट सकती है, ग्लास टूट सकता है, बाकी आप देख लीजिए। अगला पढ़ते हैं, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। पूछा गया धार्मिक सभा के बारे में। भाई धार्मिक सभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर आपसे हिंदी में तो पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, इस तरह की स्टेटमेंट होंगी, तो ये ध्यान से पढ़िए कि जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, वर्शिपर होते हैं, भक्तजन होते हैं, उनकी असेंबली, उनको इकट्ठा करोगे तो उस ग्रुप को क्या बोलोगे? दूसरी तरह से देखो कैसे बोला है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर, साथ में आए हैं, इन अ रिलीजियस बिल्डिंग, मंदिर में आए होंगे, मस्जिद में आए होंगे या चर्च में आए होंगे, किस चीज़ के लिए? पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसी सभा को कहा जाता है कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन अच्छा वर्ड है बहुत। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। मान लीजिए कोई म्यूजियम है, वहाँ पर जो चीज़ें रखी गई हैं उनका केयर टेकर कौन होगा? पूरा स्टाफ होगा, लेकिन कोई एक हेड भी होगा ना, ऐसे शख्स को कहा जाता है क्यूरेटर। क्यूरेटर, संग्रहालय अध्यक्ष, किसी एक संग्रहालय का अध्यक्ष। अब वो म्यूजियम भी हो सकता है और कोई और ऐसी कलेक्शन भी हो सकता है जो वैल्यूएबल हो, तो ऐसे शख्स को कहा जाता है क्यूरेटर। कोई आर्ट गैलरी भी हो सकती है। मिस्टर फ्रांसिस इज़ अ क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम। मान लीजिए मिस्टर फ्रांसिस ही खड़े हैं, वो क्या हैं?
म्यूज़ियम के क्यूरेटर हैं। अगला ये द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज़, त्वचा विज्ञान को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, यू हैव ग्रोन एलर्जी ऑन योर स्किन, व्हाई डोंट यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। थोड़ा सा बदल गया है वर्ड यहाँ पे। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है डर्मेटोलॉजी का एक्सपर्ट, डॉक्टर होता है जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये भी ना डर्मा और ओलॉजी वर्ड से मिलकर बना है। आगे आ जाइए, आज की क्लास का सबसे आखिरी वर्ड कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। कोई ऐसी चीज़ जो मृत्यु में अंत होती है वो होती है फैटल या घातक। कोई युद्ध होगा तो वो फैटल होगा, है ना। कोई एक्सीडेंट भी फैटल हो सकता है। ही मेट अ फैटल एक्सीडेंट बट सर्वाइव्ड। कोई ऐसा शख्स था भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ लेकिन वह बच गया। तो तलवार एक फैटल ऑब्जेक्ट है जिससे आपको दूर रहना चाहिए। तो देखिए, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। इससे पहले 3 वीडियोज़ और आ चुके हैं जहाँ हमने 1 से लेकर 75वें शब्द तक देख लिए थे, और आज के वीडियो में 76 से 100 हमने पूरे कर लिए। अभी 100 वर्ड्स और आने हैं इस सीरीज़ में। उसके बाद एक मास्टर क्लास, इनका कंपाइलेशन फिर चैनल पर आ जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं इकट्ठे। और अगर आपको डेली बेसिस पर देखना है 15-20 मिनट में, तो एक वीडियो एक बार में देखिए, जैसी आपकी इच्छा हो। आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक प्लीज़ कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स छोड़िए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं। आज के लिए यहीं विराम देते हैं। दिस इज़ वर्षा खारी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।